हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। साथियों, आज बात करने वाले हैं आपके बाल विकास के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे कि आप टेट, सी टेट, सुपर टेट या रीट, DSSB, आप किसी भी एग्ज़ाम को दे लें, ये सभी के लिए यह है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो पेन पेपर अपने साथ ज़रूर रखेंगे, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगेगा उसको नोट करते हुए चलेंगे, शॉर्ट नोट तैयार करते हुए चलेंगे। एग्ज़ाम से पहले जो है हम जो है एक बार इनको देख सकेंगे। ठीक है, और मैं उन सभी साथियों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो चैनल पर पहली बार आए हैं और किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि कोई नई वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सकेगा। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिस पर आपको क्या है, हम आपको नोट्स, PDF और ये कोई भी आपकी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है दिमाग में, वहाँ पर आपको क्या है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट है पेन पेपर ज़रूर रख लेंगे, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले हमने जो 125 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है। जिन साथियों ने नहीं देखा है, अगर देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में आपको वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कह सकते हैं संजीवनी बूटी है आपके लिए। आप अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए बात को ख़त्म करेंगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका 126 नंबर, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? तो बाल्यावस्था लगाएंगे, पूर्व बाल्यावस्था लगाएंगे, किशोरावस्था लगाएंगे, उपरोक्त सभी। कह रहे हैं सीखने की प्रोजेक्ट विधि, तो किसके लिए? आपकी बाल्यावस्था के लिए भी होती है, पूर्व बाल्यावस्था इसी में आ जाती है, किशोर अवस्था में भी ये शामिल होती है। तो बिल्कुल ये तीनों ऑप्शन आप सही कर देंगे। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन डी लगाएंगे। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन? आपके किलपैट्रिक महोदय हैं। क्या है? किलपैट्रिक महोदय हैं, तो बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लेंगे। तो सीखने की प्रोजेक्ट विधि आपकी सभी अवस्थाओं के लिए होती है। आपकी बाल एक शेष अवस्था नहीं लगाएंगे इसमें। आप जो है, जब यहाँ ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि बाल्यावस्था और पूर्व बाल्यावस्था की, पूर्व बाल्यावस्था है, तो इसमें कहीं ना कहीं पॉइंट आपका बाल्यावस्था जो शुरुआती होती है वहाँ से किशोर अवस्था तक आप लगाएंगे। ठीक है, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन अगला, कि क्या है? बाल अवस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बता रखा है जो शेष अवस्था होती है, आप देखिए बाल अवस्था ही मतलब नहीं है, हम सारी चीज़ यहाँ पर समझते हुए चलेंगे। 0 से 6 वर्ष की जो होती है वो आपकी शेष अवस्था होती है, नोट कर लेंगे। ठीक है, क्या है? शेषवावस्था होती है। और आपकी 6 से जो 12 वर्ष की अवस्था होती है वो आपकी बाल्यावस्था होती है। बिल्कुल, क्या है? बाल्यावस्था। और जो 12 वर्ष से ऊपर की होती है आपकी, 12 से 18 कह सकते हैं, यहाँ पर कहीं कहीं आपको 11 से 18 भी देखने को मिल जाता है, तो ये आपकी किशोरावस्था में आ जाती है। ठीक है, क्या है? किशोरावस्था। तो ये तीनों एक क्वेश्चन से ही मतलब नहीं है, हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन तैयार कर लिए। बाल्यावस्था पूछ ले तब आपको क्या लगाना है? आपकी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। और आपकी शेष अवस्था की बात करेंगे तो 0 से 6 वर्ष लगाएंगे, और किशोर अवस्था की बात करेंगे तो 12 वर्ष से जो ऊपर है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन बी लगाएंगे, 12 वर्ष तक। ठीक है, अगर यहाँ पर दे देता 6 से 12 तब भी आप यही लगाते। ठीक है, और यहाँ शेष अवस्था ही पूछ ले तो क्या है? 6 वर्ष तक। और किशोर अवस्था की अगर बात कर ले, अगर यहाँ नहीं दे रखा हो तो ऑप्शन, तब आप 21 वर्ष लगा देते, किशोर अवस्था की बात कर रहे हैं। ठीक है, वैसे तो आपकी 12 से 18 होती है किशोर अवस्था, अगर ऑप्शन नहीं मिलता आपको 18 वर्ष तो आप 21 वर्ष लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 3 क्वेश्चन आपको यहाँ तैयार करा दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है? तो संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं हैं, समायोजन की समस्याएं हैं, उपरोक्त सभी। किशोरावस्था की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है किशोरावस्था में जो होती है समायोजन की तो आपकी समस्या होती है। अब बात आती है शारीरिक की, और क्या है? संवेगात्मक की। तो शारीरिक भी आपका आता है इसमें और संवेगात्मक भी आता है किशोरावस्था में। ठीक है, मुख्य समस्या की बात कर रहे, देखिए शारीरिक परिवर्तन जो आपके कह सकते हैं, कोई भी अंग है छोटा बड़ा है उसको कई सारे ताने देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे वो कोई बच्चा नाटा होता है, ठीक है, तो वो किशोर में पहुंच जाता है, लेकिन वो नाटा होता है तो इस वजह से उसे क्या है, काफ़ी सारी जो है बेइज्जती महसूस होती है। समायोजन, समाज के साथ जो कह सकते हैं तालमेल एक तरह से बिठाना, वही इसमें आ जाता है, उन्हें होता है। संवेगात्मक, कोई भी मेंटेलिटी
कोई भी दिमाग से संबंधित होती है, ये भी आपकी समाज से संबंधित होती है। किशोरावस्था में ये आपकी समस्याएं आती हैं, ठीक है। मतलब सामंजस्य बिठाना समाज के साथ में, ये किशोरावस्था में आ जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कठिन अवस्था जो होती है आपकी किशोरावस्था में आती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आप क्या लगाते हैं, डी। चलिए 129 नंबर देखते हैं, विकास शुरू होता है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप लिख लेंगे, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। ये आपका यूपी टेट में पूछा गया है और आपके सी टेट में पूछा गया है। तो सी टेट में तो बहुत बार पूछा जाता है। तो किस में, बाल्यावस्था से, पूर्व प्रसव अवस्था से, या आपका शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से। अब कुछ साथी क्या करेंगे, इसमें क्या लगाएंगे, बाल्यावस्था लगा लेंगे, कुछ शैशवावस्था लगाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हैं। आप कहेंगे सर सही कौन सा, तो बिल्कुल आपका जो होता है ऑप्शन बी सही है, प्रसव पूर्व अवस्था से। कहते हैं विकास शुरू होता है हमारा जन्म से, मतलब जो आप कह सकते हैं जन्म से लेके मृत्यु तक क्या है, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए मैं दोबारा से लिख देता हूँ, जन्म से मृत्यु तक चलता है, क्या है, जन्म से मृत्यु तक चलता है। तो विकास बिल्कुल क्या है, जीवन पर्यंत चलता है। ये भी आपकी बात सही है। अगर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या विकास जो है जन्म से मृत्यु तक चलता है, ठीक है, या वो विकास जो है चहुमुखी प्रक्रिया है, ठीक है। विकास सरल रेखीय होता है, ये आप गलत करेंगे, सरल रेखीय नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मैंने पिछली वीडियो में आपको करा रखा है। तो क्या लगाएंगे, जो जन्म से स्टार्ट हो जाती है विकास, ठीक है। विकास जो होता है जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है, और क्या है, मृत्यु पर्यंत तक चलता है। ये बिल्कुल बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, परिपक्वता का संबंध है, विकास, वृद्धि, सृजनात्मक रुचि। परिपक्वता कह रहे हैं, तो बिल्कुल मैंने ये पढ़ा रखा है। अगर जिन साथियों ने वो वीडियो देखी है रेगुलर, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं ये सारे क्वेश्चनों को, तो आप लगा देंगे। तो परिपक्वता आपकी विकास कहलाती है, मैंने आपको बताया है। परिपक्वता का संबंध आपका विकास से होता है, ठीक है। जब कोई बच्चा, जब कैसे कहें, मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी बच्चा पूर्ण रूप से नहीं होता है, तो परिपक्वता की कहीं कहीं विकास से संबंधित बात आ जाती है। क्वेश्चन अगला देखेंगे हम, वृद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है, तत्परता का नियम, एकता का नियम, व्यक्तिगत अंतर का नियम, इनमें से सभी। तो बिल्कुल ये आप बिल्कुल आंसर कर देंगे। क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं, तो वृद्धि एवं विकास, देखिए आपके बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। क्या है आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत बताना है। देखिए व्यक्तिगत अंतर क्यों यहाँ पर है, क्योंकि आपके समाज में जितने भी कोई भी व्यक्ति है, कोई बच्चा है, तो जितने भी सभी की क्या है, जो नेचर है वो सबका अलग अलग होता है, मेंटलिटी जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। तो वृद्धि विकास का मुख्य सिद्धांत आपके व्यक्तिगत अंतर पर आपका निर्भर होता है, ठीक है। सभी जो है कि समाज में सभी समान नहीं होते, सभी अलग अलग होते हैं, ठीक है। कोई मानसिक रूप से, कोई शारीरिक रूप से, ठीक है, कोई व्यक्तिगत रूप से, ठीक है, व्यवहारात्मक रूप से, मतलब हर तरह से जो है कोई भी व्यक्ति है वो अलग अलग होता है। चलिए क्वेश्चन ये आपका नहीं लगाएंगे आप। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है, सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है। बिल्कुल, अब इसमें नहीं नहीं वाला दे रखा है, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है, ध्यान से आंसर देना है इसका। तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाएंगे, तो ऑप्शन क्या लगाने वाले हैं, ऑप्शन ये लगाने वाले हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही है, सभी की विकास दर जो होती है समान नहीं होती। अभी हमने बिल्कुल पीछे, अभी जस्ट पीछे ही अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें आपको यही बात कह रहा था, ठीक है। क्योंकि सभी की विकास दर जो होती है वो असमान, मतलब अलग अलग होती है, ठीक है। कोई किसी प्रकार, मतलब विकास, किसी का किसी प्रकार विकास हो रहा है, किसी का किसी प्रकार विकास हो रहा है, ठीक है। तो सब जो है अलग अलग होते हैं। रेखीय प्रतीत होता है, ये मैंने आपको बता दिया, रेखीय नहीं होता है, ठीक है। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं यहाँ होती है, ठीक है। विकास जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये आपका तब सही हो जाएगा जब यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अंतर संबंधित है, बिल्कुल ये भी आप लगाएंगे, लेकिन यहाँ नहीं है। तो ये देखिए, जब यहाँ नहीं होता तो आप बिल्कुल सही कर देते, ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो बात सही है, तो वो आपकी बात सही है ऑप्शन ए में, कि विकास की दर समान नहीं होती, ठीक है। तो ये मैंने चारों चीज़ें बता दी आपकी। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम, कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। बिल्कुल ये क्वेश्चन आपका आता है, इसमें आपको थोड़ा डाउट होगा, मैं आपको बताऊंगा। 10 से 15 वर्ष, 10 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष, 5 से 10 वर्ष। अब क्या है, कहीं 15 से 20 वर्ष होता है, तो 15 से 20 वर्ष यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो आप क्या लगा देंगे, ऑप्शन बी लगा देंगे, 10 से 20 वर्ष, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम,
मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित होता है, तो भावनाओं से होता है, विचारों से होता है, आचरण से होता है, इन सभी। ठीक है, तो चारों ऑप्शन है, आप बताएंगे कौन सा आपका ऑप्शन सही है। क्या इसका आंसर आप करने वाले हैं? तो ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन बिल्कुल आप लगाने वाले ऑप्शन डी लगाने वाले हैं। भावना से होता है, विचार से भी होता है और आचरण से भी आपका इसका संबंध माना जाता है। दोबारा से क्वेश्चन समझेंगे। मनोविज्ञान सामान्यतः मानव में भावनाओं, विचारों और आचरण से संबंधित होता है। ठीक है, मनोविज्ञान जो होता है वो अपने अंतरूनी मनोभाव से क्या है, संबंधित होता है। ठीक है, उसकी भावनाओं से होता है, उसके विचारों से होता है और उसका जो नेचर है उससे भी संबंधित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी ज़िंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। तो क्या आप लगाएंगे इसमें? बेहतर, संतोषजनक और सार्थक, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। तो क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाएंगे? तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन बिल्कुल लगाने वाले हैं ऑप्शन डी, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या है? शिक्षा, यहाँ पर दोबारा मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। शिक्षा को किसी भी व्यक्ति की अपनी जिंदगी बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए, तो सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण बनाने में सक्षम होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके कोई भी कह सकते हैं किसी से रिलेटेड है, तो उसमें आप क्या है, जितने भी आपसे उससे संबंधित है वो सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण बनाने के लिए सक्षम होती है। ठीक है, चलिए खुद से रिलेटेड यहाँ बात कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का विकास करना। तो क्या ज्ञान का, शरीर का, व्यक्तित्व का या बुद्धिमत्ता का? तो किसका विकास करने का उद्देश्य होता है शिक्षा का? तो क्या इसका आंसर आप करेंगे? तो बिल्कुल आप ऑप्शन लगाने वाले हैं। ऑप्शन क्या लगाएंगे? व्यक्तित्व का। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। ऑप्शन आपका क्या सही है? ऑप्शन सी सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है? क्या है यहाँ पर कह रहे हैं क्या नहीं है। ठीक है, तो क्या है? विधि मान्यता, विश्वसनीयता, द्व्यर्थकता, वस्तुनिष्ठता। क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाएंगे? तो अब क्या आएंगे? ऑप्शन सी लगाएंगे, द्व्यर्थकता। ठीक है, क्या है यहाँ पर कह रहे हैं एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से नहीं है। तो क्या दो अर्थ के, यही जांच की बात कर रहे हैं, तो क्या दो अर्थ पे आप लगाएंगे? तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे। तो ये ही आपका आंसर कह रहा है नहीं है। ठीक है, विश्वसनीयता होनी चाहिए, विधि मान्यता होती है, वस्तुनिष्ठता, ये तीनों आपके सही हो जाएंगे। लेकिन यह ऑप्शन, यह क्वेश्चन कह रहा नहीं है, तो नहीं में आप लगाएंगे द्व्यर्थकता। ठीक है, तो ये आपका जांच के टाइम पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले हम क्वेश्चन की बात करें कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लेंगे। सीटेट में तो आपका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। माहौल, शिक्षक, माता पिता, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आंख बंद करके लगाएंगे इसका आंसर। क्या? ऑप्शन सी लगाएंगे, माता पिता। अगर माता पिता का यहाँ बात नहीं करें तो परिवार अगर दे रखेगा, क्या है यहाँ परिवार दे रखेगा कि सबसे पहला शिक्षक कौन होता है। देखिए यहाँ सबसे पहला विद्यालय पूछ ले, सबसे पहला विद्यालय पूछ ले, तब आप क्या लगाएंगे? परिवार लगाएंगे। और सबसे पहला शिक्षक अगर यहाँ माता पिता नहीं दे रखा होता, अगर माँ दे रखा होता, तब आप क्या लगा देते? माँ लगा देते। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। क्वेश्चन के हिसाब से समझना है कि यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है, तो माँ दे रहा होता है तो आपको क्या है वो ऑप्शन लगाना था। यहाँ माता पिता दे रखा है तो माता पिता लगाना है। अगर पूछ ले कि बच्चे का पहला विद्यालय होता है तो परिवार लगाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम कि निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता। क्या है आपका? स्लाइड प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड या एपीडिया स्कोप। तो बिल्कुल ये बताएंगे। देखिए ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, ठीक है, तो ये आपका जो कह सकते हैं ऊपर से जो एक तरह से कह सकते हैं बोर्ड पे जो प्रतिबिंब जो दिखता है उसके हिसाब से पढ़ाते हैं, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है। स्लाइड वाला जो उसमें चलता रहता है, एक तरह से टीवी आप कह सकते हैं, उसमें जो चलता रहता है वो समझाता चलता है शिक्षक, वो होता है ब्लैक बोर्ड, आप जानते ही हैं। ठीक है, और ये आपका ये उसी संबंधित है आपका। ठीक है, एकदम स्लाइड प्रोजेक्टर की तरह ही होता है। तो इसमें आप चारों में से क्या ऑप्शन लगाने वाले हैं? तो ऑप्शन क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी लगाएंगे, ब्लैक बोर्ड। यहाँ पर कह रहे हैं निम्नलिखित में से एक प्रोजेक्टर सहायता सामग्री नहीं माना जाता। प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता, ब्लैक बोर्ड थोड़ी माना जाता है। ठीक है, ये दृश्य सामग्री में आ जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट सहायता सामग्री बता रहे हैं कुछ अलग ही, डिजिटल कह सकते हैं आप। तो ये तीनों ऑप्शन आप लगा देंगे। ठीक है,
ज़्यादातर आपका स्लाइड प्रोजेक्टर का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी बढ़िया है, ठीक है, जिसके माध्यम से बच्चा जो है आसानी से समझ लेता है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम कि अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है। तो ये इसमें बताना है कि जो संभवतः इससे भी जो योग्यता है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चर कौन सा, तो उपेक्षा लगाएंगे, अनभिज्ञता लगाएंगे, अभिप्रेरणा लगाएंगे या निरुत्साहन लगाएंगे। तो क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हैं, तो ऑप्शन लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे अभिप्रेरणा। दोबारा से यह क्वेश्चन समझ लेंगे। अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया, ठीक है, अभिप्रेरणा जो होती है वो सीखने की प्रक्रिया होती है, बिल्कुल आप समझ में आ गए हैं, एक प्रबल चर है, ठीक है। अभिप्रेरणा जो सीखने से संबंधित होती है, ठीक है, दूसरे का किस प्रकार व्यवहार है वो सीखने के लिए। तो संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर है, ठीक है। योग्यता से अभिप्रेरणा समझ लिया आपने कि दूसरे की जो विचार भावना है उसको समझना, ये आपकी योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये चीज़ आपकी यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, समझ में आ गई आपके। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहे हैं, स्कूल पुस्तकालय का एक शैक्षणिक तंत्र है। तो क्या है, अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य नहीं या विचारणीय मूल्य। क्या इसका आंसर आप बिल्कुल लगाने वाले हैं, तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे, विचारणीय मूल्य। क्या कर रहे हैं, स्कूल पुस्तकालय, ठीक है, का एक शैक्षणिक तंत्र, तो क्या विचारणीय मूल्य के, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए अल्प मूल्य, थोड़े मूल्य, ज़्यादा मूल्य, ये ऑप्शन आपके थोड़े क्या है निगेटिव से हैं और आपको देख कर ही खुद पता चल रहा होगा कि आपको ऑप्शन डी लगाना है, ठीक है। चलिए अगले हम क्वेश्चन की बात करें कि समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यास को क्या कहते हैं, निरुत्साहित किया जाना चाहिए, अनदेखा किया जाना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर बिल्कुल आपको पता है, क्या करना चाहिए, क्या निरुत्साहित किया जाना चाहिए, नहीं आप करेंगे, अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बिल्कुल प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। क्या है, सहभागिता समूह की भावना है उसके लिए क्या है, प्रोत्साहन देना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल ये आप मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया था। तो ये मैंने आपको बिल्कुल पता रखा है कि जो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम का आपका RTE क्या है, RTE 2009, ठीक है, बिल्कुल आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 2009, ठीक है, RTE 2009 के तहत जो क्या गया था, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दिया गया था। ये कितने, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए, बिल्कुल आप समझ में आ गई। तो ऑप्शन आप लगाएंगे, ऑप्शन डी लगाएंगे, कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, 2009 आप लगाने वाले हैं, ठीक है। तो समझ में आ गई कोई बात आपके। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम। यहाँ पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया गया था आपका 2009 में, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में और है, क्या है, निष्क्रिय सरल, निष्क्रिय सामाजिक, सामाजिक, सक्रिय सरल। तो ये दो ऑप्शन है, इसमें आपको भरना है। तो क्या इसका आंसर आप लगाएंगे, क्या इसका आंसर लगाने वाले हैं बिल्कुल बताएंगे, तो ऑप्शन लगाएंगे सी, सक्रिय और सामाजिक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अप्लाई लगा कर देख लेते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात आपके, तो ऑप्शन क्या है आपका, सी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करें हम, क्या है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का। तो ये तीनों ही आपके होने चाहिए, स्नेह का भी होना चाहिए, विश्वास का भी होना चाहिए और सम्मान का भी होना चाहिए, जिससे शिक्षा प्रणाली क्या है, बेहतर होती है। तो ये सभी आप आंसर लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे हम, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो क्या, वंशानुक्रम, परिवार का वातावरण, परिवार की सामाजिक स्थिति, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल मानसिक विकास को प्रभावित क्या क्या करते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है ये क्वेश्चन, तो बिल्कुल आप लगाएंगे। देखिए वंशानुक्रम भी होता है, परिवार का वातावरण भी होता है और परिवार की सामाजिक स्थिति भी, आपकी तीनों ही आपकी क्या है, इसमें महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो बिल्कुल मानसिक विकास में आप लगाएंगे वंशानुक्रम भी, पर्यावरण का वातावरण भी, परिवार का वातावरण भी, ठीक है, और परिवार की सामाजिक स्थिति भी, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो उपरोक्त सभी आप लगाने वाले हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बता रखा है
कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है, क्या है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, ठीक है, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, और इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला होता है क्या, बुद्धि लब्धि निकालने, IQ निकालने के लिए। तो क्या इसका आंसर आप लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हम अप्लाई करके देख लेते हैं। क्वेश्चन में मानसिक आयु कितनी 12 वर्ष और आपकी वास्तविक आयु कितनी 10 वर्ष, और गुणे हम 100 करते हैं, ठीक है। बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला है ये, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। इससे भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभार, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दे रखेगा, मानसिक आयु बटे कुछ भी आपका दे रखेगा, तो उसमें आपको ये लगाना है कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, ठीक है। IQ बराबर MA/CA गुणे 100। चलिए हल करते हैं। 10 ढाई 100 मतलब 10 बार कट जाएगा, तो 12 ढाई कितना 120। तो बुद्धि लब्धि कितनी निकल के आ गई आपकी 120। कौन से ऑप्शन में आपको देखने मिल रहा है, कहेंगे सर ऑप्शन C में देखने को मिल रहा है, तो बिल्कुल आप सही लगा देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे कि परिपक्वता का संबंध है विकास से, बुद्धि से, सृजनात्मकता, रूप से। तो ये मैंने आपको बता दिया विकास का कितने, परिपक्वता किसका संबंध है, विकास से, ठीक है। चलिए बाल अवस्था होती है, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं, आ गए हैं तो आपके लिए क्या है, नॉलेज बन जाएगी। 5 वर्ष, 12 वर्ष, 21 वर्ष, कोई नहीं। तो 12 वर्ष तक आपकी बाल अवस्था होती है, 6 वर्ष तक आपकी शेष अवस्था होती है, और 18 वर्ष तक आपकी किशोर अवस्था होती है, ठीक है। स्टार्ट कितने 12 से 18 आप लगाएंगे, 6 से 12 लगाएंगे, 0 से 6 वर्ष लगाएंगे, शेष अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था। तो ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन B लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने साथियों के साथ शेयर कर देंगे, ठीक है, और लाइक नहीं किया तो लाइक कर देंगे। 500 प्रश्नों की सीरीज में लेके आया हूँ, तो 500 प्रश्न पूरे कराऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो ये मैं आशा करता हूँ आपको जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। सारे आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो समझ में आए तो एक बार सभी के साथ शेयर कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्त का, अपने भाई का, ठीक है, अपने बंधु का साथ देंगे, ठीक है, इस चैनल को बढ़ाने के लिए, जिससे कि जो पेड कोर्स वाले हैं उनकी छुट्टी हो सके। मैं आपके लिए क्या है, आपके लिए खुशखबरी की बात है, मैं आपके लिए मैथ लेके आ रहा हूँ, क्या है, मैथ लेके आ रहा हूँ A to Z, ठीक है। क्या है, यहाँ पर मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कि मैथ A to Z लेके आ रहा हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको समझना है। टोटल आपकी मैथ जो बिल्कुल जीरो से, मतलब जीरो से आप शिखर तक कह सकते हैं, ठीक है। आप अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आप मतलब जितने आपकी शिक्षक भर्ती में मैथ आती है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, सारे मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, केवल चैनल को सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। बिल्कुल फ्री आपकी तैयारी होगी, फ्री कराऊंगा बिल्कुल, ठीक है। चैनल पर बने रहेंगे, अपने सभी साथियों को जोड़ेंगे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत ही जल्दी मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। मैथ की बिल्कुल आपको बेसिक से आपको सारी नॉलेज जो आपकी शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके टॉपिक शिक्षक भर्ती में आते हैं सारे मैं कराऊंगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए हिंदी की भी आपकी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। DS ये बता दूँ, मैथ जो होगी आपकी सभी एग्ज़ाम के लिए होगी, कोई भी शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम दे लीजिए, ठीक है, सभी के लिए होगी। ये नहीं है कि आपको, देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मैं SSC की आपको क्या है, मैथ नहीं कराऊंगा, ठीक है। क्यों, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करें तो शिक्षक भर्ती की मैथ ही आपको करनी है, ठीक है। अगर मैं SSC की कराऊंगा या किसी भी चैनल पर क्या है SSC कराए, तो आपका क्या है, मनोबल टूट जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है। हमको सभी को साथ लेकर चलना है कि जिन पर मैथ नहीं आती है, ठीक है, सभी को यहाँ पर इस चैनल पर लेकर आइए। जिनको मैथ नहीं आती, बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते, यहाँ पर आप सीख के जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है। जुड़े रहिए गुरुकुल इंडिया के साथ, ठीक है, बने रहिए, ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।